जी जिस तरीके से आप पर भी संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं और कहा है कि दूसरे टेन्योर में ही भारतीय जनता पार्टी ने 370 में संशोधन कर दिया और 35 को हटा दिया और पूरे राष्ट्र के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया, एक संविधान एक निशान पर अमल किया। क्या कहेंगे? देखिए, भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जहां हर स्टेट को मजबूत होने का पूर्ण हक है। महाराष्ट्र के लोग भी इस चीज की हमेशा से मांग उठाते रहे हैं। हर स्टेट चाहती है कि वो मजबूत हो और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट था जो ये नहीं जानते कि एक तरफ से चाइना से घिरा है और एक तरफ से पाकिस्तान से। इसी वजह से महाराजा ने यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट लगाया था ताकि हिमाचल के लोग आके, पंजाब के लोग आके हमारी जो अपनी संस्कृति है उस पर डाका ना डाल सके। लेकिन इनको ये चीज समझ नहीं आएगी क्योंकि ये लोगों से नहीं जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के ये भावनाओं से नहीं जुड़े। अगर जुड़े होते तो 2019 के बाद यहाँ चुनाव हुए होते विधानसभा के। ये जमीनी हकीकत जानते हैं। आज जो हालात है जम्मू कश्मीर के, उसके लिए अगर पूर्णता कोई जिम्मेवार है, उस टारगेट के लिए कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है। रिजर्व कैटेगरी के तहत जो लोग मारे गए उनके लिए कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है। पुंछ के अंदर आज अगर मिलिटेंसी और टेररिज्म दोबारा 370 टूटने के बाद डीडीसी के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, 82 लोग हमारे OP2 लोग जीते। तो आपको पता नहीं चला इसके बाद इलेक्शन में आपने क्या किया? आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, याद रखिएगा। आप अपना समय भी लेते हैं और दूसरों के समय में भी बोलते हैं। आप क्यों कह रहे हैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? इलेक्शन नहीं हुआ, झूठ बोलते जाए। अरे जिला परिषद की इलेक्शन हुई ना, आपका नाम निशान नहीं कर गई। हमने 82 जिला परिषद के मेंबर जीते। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और आप देखिए, जो हमारे जुमलावीर प्रधानमंत्री हैं और जुमलावीर का उनको संबोधन किसने किया? इन्हीं के होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने जुमले दिए थे 15 लाख के। इन्हीं के ये जो आज अमित शाह जी आए, इन्होंने ही जुमलावीर प्रधानमंत्री को जुमलावीर का संबोधन से संबोधित किया। तो जो जुमलावीर प्रधानमंत्री हैं, कल एक इंटरव्यू उनका मैं सुन रही थी जिसमें वो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को कह रहे थे कि बहुत अच्छी चीज हम लेके आए और पारदर्शिता लाए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और 5 जजों की बेंच का ये फैसला आया जिसके तहत इन्होंने जिस तरह से चंदा लो और धंधा दो किया, जिस तरह से एक हफ्ता वसूली गैंग चलाया गया और उसके साथ साथ ही निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पति जो एक एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि देश का ही नहीं दुनिया का ये सबसे बड़ा घोटाला है। उसके तहत इन्होंने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। कैसे किया? गुजरात बेस्ड कंपनीज हैं, जाइडस रेमडेसिविर बनाती है और कोविड के दौरान WHO ने कहा कि इस दवाई को बंद कर दीजिए, ये लोगों की जान ले रही है, लेकिन उसे रोका नहीं गया। 5 स्टेट्स ने उस पर आपत्ति जताई और जो गुजरात की ड्रग कंट्रोल कंपनी है उन्होंने इनको मान्यता दी। उसके बाद इस पे जब 5 स्टेट्स ने आपत्ति लगाई तो उन्होंने इनको दिए पैसे, 18 करोड़ मोदी जी को और 8 करोड़ इनकी पार्टनर को दिए और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। उसी तरह से ग्लेनमार्क फार्मा है जिन्होंने, और जो लोगों की जान के साथ खेला उसके ऊपर, और उसके कारण कितने लोग मरे। ये तो अपराधी नहीं, ये तो कातिल है लोगों के। ये जो कहते हैं जिस तरह से आपने एक फिगर बताया कि मोदी जी को दिए जी, उसके सबूत है आपके पास या पार्टी को हो सकता है? देखिए एक मिनट, विनोद जी सबूत कोई नहीं है, इनको बोलना है। मैडम जी को जरा ध्यान से सुन लो ना, जो आपने एलिगेशन लगाया। आपको ये आपको पता ही नहीं है कि बॉन्ड क्या है। आरोप तो लगाने दीजिए, उसमें फ्रॉड कहाँ से आ गया? आप आरोप तो लगाने दीजिए। आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, फ्रॉड है। आप देखिए 30 ऐसी कंपनीज हैं जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि हमें पता ही नहीं पैसे कौन देगा। क्या KYC नहीं होता? क्या आज देने के वक्त पता नहीं होता पैसा कहां से आ रहा? और तमाम ऐसी कंपनीज, ग्लेनमार्क फार्मा, इसको भी मना किया गया और 10 करोड़ बीजेपी को दिया गया और उसके बाद उनसे केसेस वापस ले लिए गए। टोरेंट फार्मा, इसको यूएस ने भी डिनाई किया कि ये गलत कंपनी है, ये लोगों की जान के साथ घातक है, उसको भी दिया गया और उसने 6 करोड़ दिए बीजेपी को। और मोदी जी को इसलिए दिए क्योंकि मोदी जी चीख के कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई ऐसी बात हुई नहीं। जो मैंने इंटरव्यू सुना उसमें उन्होंने कहा कि 3000 कंपनियों ने चंदा दिया है और इसमें से 26 के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और 16 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें ईडी के एक्शन के बाद उन्होंने चंदा दिया। देखिए उधर तो और 37% बीजेपी को मिला। बाकी देखिए आप आज
अब विनोद जी हमें भी टाइम देंगे। आपने जितने कठिन सवाल मुझसे पूछे उतने ही कठोर सवाल आपने सरबजीत से भी पूछे। सुन लीजिए, लेकिन ANI पे मैं देख रही थी, वो पूछ रही थी कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं, बेरोजगारी पे जिक्र नहीं करती हैं, फिर कहते हैं हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो जिक्र नहीं करती हैं कि इन्फ्लेशन का क्या हाल है, हम फिर कहते हैं कि हम इनको गोदी मीडिया कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन पे बात नहीं करती हैं जिसमें कितने लोग मर गए, किसान 750 पहली बार इनकी सरकार में मारा जाता है, उस पर जिक्र नहीं करती हैं। चलिए नम्रता जी, आपने ना एक महिला होने के नाते उनको पूछना चाहिए था, मणिपुर हुआ, आपने मेरे पर ही बहुत सवाल उठा दिया, मैं क्या करूं, आपने मुझ पर ही बहुत सारे सवाल उठा दिए। मैंने सवाल नहीं पहले कहा था कि आप उतने ही तीखे सवाल सरबजीत से भी पूछिए, आपने कहा कि नहीं, मैं वैसे ही पूछूंगा। मैंने कहा प्रश्न, मैंने तो आपकी प्रशंसा की है, आपका सवाल नहीं उठाए, आपकी पत्रकारिता को नवाजा है कि आपने बहुत अच्छी पत्रकारिता। पहले मुझे ये जवाब दे दीजिए, आपको चुनाव के दौरान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गीता कुरान, शमशान क्यों याद आते हैं? वो इसलिए याद आते हैं कि इन लोगों को कभी याद नहीं आया, इनको सिखाते हैं कि याद रखा करो धर्म को भी, जो अधर्मी काम किए इन्होंने 70 साल, इसलिए सिखाया। अब मैं आपको आता हूं, जो मैडम जी ने कहा है कि यार SBI बांड, इनको शायद नॉलेज नहीं है कि जो बांड का कोई घोटाला नहीं। आप सुन लीजिए ना मजे से, ये जो पार्टियों ने जितना जितना चंदा दिया है वो बैंक में गया है और उनकी जो बैलेंस शीट है उस पर रिफ्लेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा अगर कम चंदा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमें 68% चंदा मिलना चाहिए, हमारे 303 MP हैं और हमें सिर्फ 70% चंदा दिया है। आपने देखा, आप निकालिए, और इतनी बड़ी पार्टी जिसके 68% पार्लियामेंटेरियन चंदा नहीं मिला जो पिछले 10 साल से, और हम कितनी 5,000 करोड़ लेके बोलते हैं चंदा नहीं मिला, और हम लोगों के 303 पार्लियामेंटेरियन तो जीते हुए हैं, और हमें उस हिसाब से 68% चंदा मिलना चाहिए, जो बिल्कुल कम 37% मिला है। आप परसेंटेज देख लीजिए, तो इनके पास रहा क्या है, ग्राउंड में इनके पास लोग ही नहीं है, तो लोग इनको चंदा फिर भी फालतू चंदा देंगे। मेरा सवाल ये था कि मंदिर मस्जिद के ऊपर उठ करके राजनीति कीजिए। अरे घोटाला कहाँ आ गया, बैंक से बैंक में पैसा जा रहा है, इनको मंदिर मस्जिद से उठ करके राजनीति कीजिए। टेलीकम्युनिकेशन का घोटाला सारे घोटाले थे, करोड़ों रुपए के, ये कोई घोटाला नहीं है, ये कोई घोटाला नहीं है, छोटा अमाउंट है, और ये सारा बैंक टू बैंक गया है, और सबसे कम चंदा भारतीय जनता पार्टी को 68% चंदा मिलना चाहिए, और 37% मिला है। हम तो कोई शोर नहीं डाल रहे हैं, इनको ये परेशानी होगी कि आज सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, ये पैसा कहां से आया इनको भी पता चला ना, इससे पहले आती थी तब पैसा कहां से आता था, तब सारा ट्रांसपेरेंसी लाई है।